जिक्रे मोहम्मदी इतना हसीन है, जिक्रे मोहम्मदी इतना हसीन है, जो ना करे इताअत वो कितना कमीन है। और हो जाएगी कल फतेह हैदर को बुलाओ, हो जाएगी कल फतेह हैदर को बुलाओ, आका को मेरे देखिए कितना यकीन है। और कुशवा ने आके ख्वाब में दुलदुल से ये कहा, कुशवा जो नाम है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का नाम है, और दुलदुल जो नाम है वो मौलाए कायनात के घोड़े का नाम है। कुशवा ने आके ख्वाब में दुलदुल से ये कहा, जो है सवार मेरा वही तेरा रकीब है। और पढ़ते रहे नमाज भी सुनते रहे रसूल को, पढ़ते रहे नमाज भी सुनते रहे रसूल को, मौला को मौला ना माना कितना अजीब है। और जन्नत का तलबगार है दुश्मन वो अली का, जन्नत का तलबगार है दुश्मन वो अली का, दुनिया में भी है ख्वार वो वहां पर रजील है। देखिए हजरात, 13 रजब ये दुनिया का वो दिन है जो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद सबसे मुबारक दिन है। क्यों? क्योंकि ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार, अली जैसा न दुनिया में मर्द आया है और न जुल्फकार जैसी कोई तलवार नहीं, और ये दोनों ही चीजें एक साथ आई हैं और एक ही साथ रही है। और सबसे बड़ी जो बात है मौलाए कायनात की शान में, आपकी फजीलत बयान नहीं हो सकती। पढ़ने वाला कोई भी सिर्फ खाना पूरी करता है, क्योंकि आपकी फजीलत इतनी है, क्या क्या पढ़ेगा, रात दिन पढ़ेगा, खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि तमाम फजीलतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के नाम लिख दी हैं। अल्लाह के रसूल जब दीन की दावत देने शुरू भी नहीं की थी, 40 काफिरों के मजमे में खड़े हुए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कोई है जो माने कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं? तो 40 काफिर कमबख्त वहां मौजूद थे, मालूम मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन 9 साल की उम्र मुबारक है मौलाए कायनात की, और आप कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और उस दिन से जो मौलाए कायनात की गवाही शुरू हुई, तो जंगे नहरवान तक मौलाए कायनात अल्लाह के रसूल के नाम की गवाही ही देते रहे। अगर इस्लाम से मौलाए कायनात को अलग निकाल कर रख दिया जाए तो इस्लाम में कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप? इस्लाम की जितनी भी जंगें उठाएंगे, अल्लाह के रसूल ने अगर किसी को पुकारा तो सिर्फ अली को। जब भी पुकारा, जंगे बद्र को ले लीजिए, मुनाफिक 1000, अल्लाह के रसूल के साथ 300, सिर्फ 300, अली को बुलाओ। अल्लाह ताला ने गैब से मदद भेज दी, 4000 फरिश्ते आसमान से उतार दिए, 70 मुशरिक मारे गए। समझ रहे हैं आप? जो बाद में आन के नस्ल बनु मैया कहलाई गई, उसमें के 70 मुशरिक काफिर मारे गए, जिसमें से 24 मौलाए कायनात के हाथ से मारे, और वो मारे गए जो अपने जमाने के सूर थे, जिनके नाम के चिराग जलते थे, पर मौला के सामने आया और चिराग बुझ गए। जंगे बद्र फतेह हो गई, पहली जंग इस्लाम की, मौलाए कायनात उसके हीरो। और भी लोग थे नबी के साथ, लेकिन झंडा अली के हाथ में, जंग की फतेह अली के नाम, किसी का नाम नहीं। ओहद को ले लीजिए आप, ये इस्लाम की वो जंग है कि बड़े बड़े सूर अल्लाह के रसूल को छोड़कर चले।
कोई 3 दिन बाद वापस आया, कोई 1 दिन बाद वापस आया, कोई 10 घंटे बाद वापस आया। ये वो जंग है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो। अल्लाह के रसूल को होश आया, अल्लाह के रसूल ने देखा तो मौलाए कायनात खड़े हुए। अली तुम क्यों नहीं भागे? मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल मैं आपका भाई हूं, मैं कैसे भाग सकता था? जंगे ओहद की फतेह अली के नाम। और जंगे ओहद वो जंग है इस्लाम की कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तेजी से आया और गया हूं तो एक जंगे ओहद में आया हूं, क्योंकि मौलाए कायनात जंगे ओहद में 4 बार घोड़े से गिरे और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने 4 बार उठाकर घोड़े पर रखा। और ये वो जंग है इस्लाम की कि मौलाए कायनात के जिस्म मुबारक पर 16 जख्म और हर जख्म ऐसा था कि अगर अली ना होता तो वो बंदा ही नहीं होता, अगर अली की जगह कोई और होता। लेकिन मौलाए कायनात के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया था कि यही मेरी दीन की नैया पार लगाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया था अपने हबीब से कि ए मेरे हबीब, मैं तुझे दुनिया में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वालिदे गिरामी दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ वक्त के बाद वालिदा रुखसत हो गई, चचा अबू तालिब आ गए और आपकी किफालत में दीन परवान चढ़ता रहा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा के गए तो मौलाए कायनात आ गए। यानी तमाम की तमाम हस्तियां अल्लाह तबारक व तआला वो सपोर्ट में दे रहा था नबी की जो दीन में गुंदे हुए थे, जिन्होंने न कभी पूजा की, न बुत को माना, न आग को माना, न सांप को माना। वरना लोग तो और भी थे, कबीले तो और भी थे, बहादुर और भी थे, लेकिन नहीं। जंगे ओहद अली के नाम, नबी बच गए, शोर मच गया, सब फरार, अली नबी के पास। जंगे ओहद अली के नाम हो गई। आता है वक्त खंदक का। ये वो जंग है इस्लाम की, वो जंग कि जब लड़ने वाला सामने आया जिसका नाम था अम्र इब्न वुद, तो एक बहादुर साहबी बोले, अल्लाह के रसूल मैंने इसको लड़ते हुए देखा है, ये इतना बहादुर है कि ऊंटनी के बच्चे को ढाल बना लेता है, इससे कौन लड़ेगा? और वो चीख रहा है खड़ा हुआ, कोई है, कोई है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई है इस कुत्ते के सामने जाए, कोई है जो इस कुत्ते के सामने जाए? मौलाए कायनात लरज रहे, तड़प रहे हैं, खड़े हो गए। आका मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली तुम बैठ जाओ, ये अब दाऊद है। बैठ गए। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई है जो इस कुत्ते के सामने जाए? मौला फिर खड़े हुए, आका इजाजत दीजिए। अली तुम बैठ जाओ, ये अब दाऊद है। फिर कहा अल्लाह के रसूल ने, कोई है जो इस कुत्ते के सामने जाए? आप क्या समझते हैं कि अल्लाह के रसूल अब्दुल से डर रहे थे? नहीं, अल्लाह के रसूल उनमें देख रहे थे कि कोई और भी है जो अब्दुल के सामने जाए। अली को तो जाना ही है। अल्लाह के रसूल से क्या छुपा था? कुछ छुपा हुआ है अल्लाह के रसूल से? दोनों आलम को मंजर देखते हैं। 3 दफा अल्लाह के रसूल ने जता जता कर कहा, अली की फजीलत बता रहे थे वहां बैठने वालों को
कि जो मुझसे जाने के लिए कह रहा है वही जाएगा, और वही हुआ। तीसरी मर्तबा में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली जाओ, और मौला गए, और अब दबुत खत, पता ही नहीं चला कि क्या था, देखते रह गए साहबा इकराम। खत अली है, मामूली नहीं, खुदा का शेर है। खंदक अली के नाम, खैबर का दौर शुरू हो जाता है। उल्मा कहते हैं मौला 40वें दिन गए, खैबर को फतेह कर लिया। ये नहीं बताया कि 39वें दिन कौन कौन गया। 39 दिन जो जंग चली उसमें कौन कौन गया, वो भी तो लोग ही थे, रसूल के साथ रहने वाले थे ना। पहले दिन गए वापस आ गए, दूसरे दिन गए वापस आ गए। पहले दिन से लेकर 39 दिन तक 39 सरबराह बनकर गए लश्कर के, लेकिन खैबर फतेह ना हुआ। और मौला जब पहुंचे तो हजरत सलमान फारसी नहीं गए, हजरत सलमान फारसी नहीं गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा सलमान तुम क्यों नहीं गए। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आका अली गए हैं, खैबर तो फतेह होना ही होना है, मैं जाकर क्या करूंगा। वही हुआ कि मौला पहुंचे और खैबर फतेह हो गया, और ऐसा फतेह हो गया कि इस्लाम की जड़ मजबूत हो गई। क्योंकि तमाम जंगों में खैबर से ज्यादा माले गनीमत किसी भी जंग में इस्लाम के हाथ नहीं आया। एक एक सहाबी के हिस्से में एक एक ऊंट सोना आया था, ऐसा था खैबर का किला, एक एक ऊंट सोना। किसके दम पर, मौला के दम पर। और मौला जब खैबर से वापस आए ना, तो मौला के वापस आने से पहले, लश्कर के वापस आने से पहले कोहराम मचा हुआ था, खुशियां मनाई जा रही थी कि खैबर फतेह हो गया अली के हाथ पर। सैयदा फातिमा ने सुना, खुशी से झूम गई, इंतजार कर रही है अली आते होंगे। मौला कायनात आए, हाथ में जुल्फकार है, खून में सनी हुई, दूसरे हाथ में ढाल है। सैयदा ने देखा, इधर देखती है कभी उधर देखती है। मौला फरमाते हैं फातिमा क्या देख रही है। सैयदा ने कहा अली खैबर फतेह हो गया, मैंने सुना है कि एक एक ऊंट सोना हिस्से में आया है। मौला मुस्कुराए, कहने लगे फातिमा हिस्से में आया था, लेकिन मैं उन्हें दे आया जिनका हक था, यतीमों का, गरीबों का, मसाकीनों का, उस पर हमारा कोई हक नहीं। यह है अहले बैत अल्लाह की रसूल। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी ज़ौजाए मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे फरमाती हैं कि जब आयत तत्हीर आपके घर में नाजिल हो रही थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के नीचे सैयदा को बुलाया, मौला को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, और फरमाया या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे तमाम नापाकी और नजासत को दूर कर दे। तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या मैं भी अहले बैत में हूँ। कौन कह रहा है, अल्लाह के रसूल की बीवी, वो बीवी जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्र मुबारक पाई, जो करबला के वक्त भी मौजूद थी। आप फरमाती हैं मैंने कहा नबी से कि अल्लाह के रसूल मैं भी अहले बैत में हूँ। आका ने फरमाया उम्मे सलमा तुम खैर में हो, लेकिन अहले बैत में नहीं। तो अहले बैत का मकाम जो रसूल ने बता दिया था ना, वो अकल के अंधे हैं। लिखने वालों ने लिखा, अल्लाह के रसूल जो 63 साल तक फरमाते रहे, अल्लाह के रसूल ऐसे ही नहीं फरमाते थे।
अल्लाह के रसूल जानते थे मेरे अहले बैत ही इस दीन की पहचान बनेंगे, मेरे अहले बैत ही इस दीन को बचाएंगे। और देखिए मौला को जंगे खंदक फतेह हो गई, अब आता है जंगे यरमूक का वक्त। तो मौला अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली तुम इस जंग में मत जाओ। तो मौलाए कायनात गमज़दा हो गए, अफसोस करने लगे। गौर करना, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली तुम अफसरदा क्यों होते हो, गम क्यों करते हो? क्या आका ये पहली जंग है जिस जंग में मैं नहीं जा रहा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली तुम औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए यहाँ रुक जाओ। क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम थे, इसी तरह तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। फजीलत पर गौर करें, अगर अल्लाह के रसूल ने 63 साल जिंदगी में कभी किसी बड़े से बड़े के लिए नहीं फरमाया हो कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन अली के लिए फरमाया। मौला के बयान क्या होंगे? अरे तमाम इस्लाम की पहचान है अली। और आपका तो मकाम अलग ही। अरे जिसके बारे में अल्लाह के रसूल कह फरमा दे कि इस तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी नफ्स मेरी नफ्स है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा दोस्त मेरा दोस्त है और तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। क्या मकाम होगा उस अली का? कौन कह रहा है? 1,24,000 नबियों का सरदार फरमा रहा है। तमाम नबियों के सरदार आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो नबी फरमा रहे हैं, नबी आखिरी उस ज़मान, कि तेरा दोस्त मेरा दोस्त और तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन खुदा का दुश्मन। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अली से बुग़्ज़ रखने वाला नमाजी हो, हाजी हो, ज़काती हो, सब कुछ हो सकता है लेकिन जन्नती नहीं हो सकता अगर उसके दिल में जर्रा बराबर भी अली के लिए मुनाफिकत भरी हुई। मौला की शान ये वो नाम है कि जिसके पढ़ने से जलाल आता है, जिसके रटने से दीन का ख्याल आता है। और पूरी जिंदगी देखिए आप मौला की कि कैसे कैसों ने इस्लाम के माल पर मौज मारी, लेकिन मौला की जिंदगी उठाकर देखिए, ये अलग ही जिंदगी है। आप देखिए तो गौर तो कीजिए, पढ़िए, सुनिए किसी से बैठकर कि सैयदा से लेकर मौला से लेकर दोनों शहजादों की चारों की जिंदगी देखिए, अल्लाह के रसूल की अपनी जिंदगी देखिए। ये था दीन जिसका कुछ मलून कमबख्तों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मन कुन्तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला, लफ्जों पर गौर करें आप हदीस के, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। और मौलाए कायनात के हाथ यूं बुलंद कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल पीछे आए मौलाए कायनात के और हाथ दोनों बगलों में डालकर उठा दिए। समझ रहे हैं आप? जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। फिर भी बंदा इताअत ना करे और फिर कहे कि मैं मुसलमान हूं, वो काफिर से भी बदतर है। और अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि अल्लाह के रसूल का जो फरमान था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हारिस बिन नोमान फेरी जो पक्का मुनाफिक था, अपने को
निकल कर आया मजमे में से, अल्लाह के रसूल से कहने लगा, अल्लाह के रसूल आपने सब कुछ कहा, आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी, आपने कहा रोजा रखो, हमने रोजा रखा, आपने कहा ज़कात दो, हमने ज़कात दी। आज आप कह रहे हैं अली सबका मौला, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म। तो अल्लाह के रसूल को जलाल आ गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, मैं कोई भी बात अपनी जबान से नहीं कहता, हुक्म खुदा का होता है, जबान मेरी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जाने पंजेतन। मौला की शान ईमान वाला होने की निशानी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तमाम जमाना एक तरफ को चले और अली एक तरफ को चले, तो तुम अली के पीछे चलना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जिसके लिए नबी कह दे वो और नबी भी कह सकते, तमाम नबियों से अफजल, तमाम नबियों का सरदार, जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अगर नबी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं तुम्हें न बनाता तो इस दुनिया को न बनाता। और वो नबी कह रहा है कि अली के पीछे चलो। फिर भी अगर हम अमल ना करें तो हमसे बड़ा अंधा कौन है? हमसे बेहतर तो फिर वो बुत परस्त है, जो मानते ही तो नहीं, क्योंकि ईमान वाले नहीं। और हम ईमान लाकर भी अली के मुनकर बने तो ऐसे मुनाफिक पर अल्लाह लानत भेज रहा है। कुरान करीम में इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की 3 आयतों में बार बार फरमाया कि 3 तरह के लोगों से मेरा नबी घिरा हुआ है, और उनमें एक पक्के मुनाफिक है, एक पक्के मुनाफिक है, और वो मुनाफिकत का कयामत तक चलती रहेगी। अली के दुश्मन, अली वालों के दुश्मन, अली के चाहने वालों के दुश्मन हर जगह पैदा होते रहेंगे। लेकिन मेरे भाई, अपने अकीदे को मजबूत बनाकर रखना। दुनिया के अगर रहना है और अपनी कब्र और आखिरत को संवारना है तो अपना अकीदा न डगमगाने देना। इंसान का अकीदा ही उसका सब कुछ है। अगर अकीदा डामाडोल है तो सब कुछ उसकी इबादत जाए चली जाएगी। इसलिए अपने यकीन को मजबूत रखो कि अल्लाह एक है, उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह के रसूल के अहले बैत हैं। ये है अहले बैत। इनके मोहब्बत जिनके दिल में होगी बिल्कुल पाक और साफ, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो पुल सिरात को पार कर जाएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल से साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल अहले बैत कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा सैयदा अहले बैत है और जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है। ने पूछा, अल्लाह के रसूल और कौन है? फरमाया, फातिमा के शौहर अली मुर्तजा अहले बैत हैं। और सुनो, ये वो अहले बैत है अली जो पुल सिरात पे खड़ा होगा, जिसको ये परवाना निजात का देगा, वो पुल सिरात को पार कर जाएगा। आप अंदाजा लगाए अहले बैत के मौला की शान। दुनिया की बात अलग है, आखिरत में देखें हश्र के मैदान में क्या शान है कि पुलसिरात को वो पार कर। और पुलसिरात कोई समझ रहे हैं क्या है? पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवारों से हजारों गुना तेज धार वाला पुल है, जिस पर जागा पार करना है। अगर दिल में मोहब्बत है तो पार कर जाए। और अल्लाह के रसूल ने तो खुद फरमाया कि मेरी शफाअत उसे आगे बढ़कर सीने से लगा लेगी जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। देखिए, मैं एक अदना सा इंसान हूं जिसकी फजीलत नबी ने पूरी जिंदगी बयान की हो, तो मैं क्या पढ़ सकता हूं? समझ रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ आपको इतना बताने आया हूं कि नबी ने अली के बारे में क्या क्या फरमाया है।
शान तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की कर रहा है कुरान में, तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ? और अल्लाह के हबीब तमाम हदीसों में अली की शान बयान फरमा रहे हैं, तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नबी से ज्यादा कोई शान बयान नहीं कर सकता। अली का मकाम नबी से ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता। समझ रहे हैं आप? आप एक छोटी सी बात पर गौर कर लीजिए कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्तों के ढेर लगे हुए थे, रिश्तों के ढेर लगे हुए थे, और बड़े बड़े लोगों के रिश्ते थे उस जमाने के, जिनके चारों तरफ जलवे थे, माली एतबार से भी, जिस्मानी ताकत के एतबार से भी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहकर मना कर दिया कि फातिमा का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला खुद करेगा। और फिर हुक्म आया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मेरे हबीब, मैंने अर्श पर फातिमा और अली का निकाह कर दिया है, तुम दुनिया वालों के सामने दुनिया में निकाह कर। अरे मौला की तो बात ही निराली है, मौला के आसपास नहीं ठहरता कोई अकल का अंधा कुछ भी कहता फिर, वो सब दुकानदार होते हैं, मक्कार मुनाफिक जो होते हैं। मौला तो मौला है, अली का तो मकाम ही अलग है। अरे जिसके मकाम को नबी बढ़ा बढ़ा कर बता रहा हो, तो उसकी फजीलत हम क्या बयान करें या हम क्या घटाएं? और घटनी होती तो उस दौर में घट गई होती जिस दौर में अहले बैत के मानने वालों को, चाहने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता रहा। आज तो वो दौर भी नहीं है ना? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसका नाम खुद चमका रहा हो, तो बंदा क्या मिटाएगा? तो मौला की शान मेरे भाई अलग है। अली का दामन न छोड़ना, अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में रखना, अहले बैत ने जो रास्ता हमें बताया है इस पर अमल करने की कोशिश करना। आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी फलाह पाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह के रसूल की ये गारंटी है कि जिसके दिल में भी जर्रा बराबर मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी, और अगर 19-20 की नामा अमाल में कोई कसर होगी, तो मेरी शफाअत उसे बख्शवाएगी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी। अली का नाम वो नाम है कि अगर आप बीमार के पास पाक साफ होकर पढ़ने का विर्द शुरू कर दें, तो अगर उस पे असरात, आसेब, जिन्नात, भूत प्रेत, दुनियावी कोई भी शैतान की चीज होगी, हट जाए। इस नाम में वो कशिश है। इसके आदाद हैं 110। समझ रहे हैं आप? अली को आप आगे लगा लें या अली को आप पीछे लगा लें, नाम की रौनक अलग ही आती है। ऐसे क्योंकि अल्लाह ताला ने चुनकर बनाया है। हैदर अली, वाह क्या नाम है! अली हैदर, क्या नाम है? अलग ही। तो मौला की तो शान ही मेरे भाई अलग है। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग भी अली मुर्तजा की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुश्किलों को अपने हबीब के सदके में, मुश्किल कुशा के सदके में बेड़ा पार कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में वादा फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, जो भी तेरी तुझसे मोहब्बत करेगा, जो भी तुझसे मोहब्बत करेगा, तेरी बताए हुए रास्ते पर चलेगा, तेरी इताअत करेगा, मैं उसे बख्श दूंगा। और फिर अल्लाह के हबीब ने दुनिया में फरमाया कि जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा, मेरी शफाअत उसे मिलेगी। अल्लाह हबीब से कह रहा है, हबीब उम्मतियों से कह रहा है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बहुत सारी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में एक जगह फरमा रहा है कि ए मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से कह रहा है कि आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर वाजिब है।
अल्लाह तबारक व तआला खुद नहीं कह रहा, अपने हबीब से कहवा, ताकि आप कहें और उम्मत को समझ में आए कि आपके अहले बैत क्या है। और उसी अहले बैत की मेन पहचान है मौलाए कायनात इमाम हुसैन के वालिद गिरामी। आप औलाद को भी देखिए और वालिद को भी देखिए कि तमाम जिंदगी इस्लाम पे करो। आज जो हम और आप मुसलमान हैं इसी घर की बदौलत है, वरना हो सकता है कहीं जल चढ़ा रहे होते। हकीकत है, क्योंकि दीन पर ऐसा ऐसा भी वक्त आया जो अहले बैत ने ही संभाला। लेकिन आप देख, तो इसलिए मेरे भाई अहले बैत का मकाम बहुत अलग है और मौला का जिक्र नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली का जिक्र भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। तो अली की तो शान सर से पैर तक फजीलत ही फजीलत है। तो हमारी तो जिंदगी पार इंशाल्लाह हो ही जाएगी। अल्लाह ताला जाने अनजाने में हमसे जो भी खता हो जाती है, अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब के सदके में उसे माफ़ फरमाए, मौलाए कायनात के सदके में उसे माफ़ फरमाए, सैयदा के सदके में उसे माफ़ फरमाए और दोनों शहजादे के सदके में उसे माफ़ फरमाए। और मेरी रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन से ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में जो भी इस महफिल पाक में हम सब ने मनकबत नात मौलाए कायनात की शान में पढ़े हैं, कज़दन सहमन लफ्ज़न मानन अगर कोई हमसे खता हुई हो तो अपने हबीब के सदके में हमें माफ फरमाए। और जिसने भी इस महफिल पाक में हिस्सा लिया है या जिसने भी इसको दिलचस्पी से सुना है, चाहे वो यहाँ मौजूद हो चाहे बाहर हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके में पंजतन पाक के सदके में उसकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और उसकी परेशानियों को दूर फरमाए और उसके अकीदे को बुलंद व बाला फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।